हैं दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। जो तुम लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख फंस गयो मोह की फांसा। जो तू लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख फंस गयो मोह की फांसा। जो तुम लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख फंस गयो मोह की फांसा। जो तू लाग्यो विषय विलासा, मूर्ख फंस गयो मोह की फांसा। क्या करता श्वासन की आशा, करता श्वासन की आशा। गए श्वास नहीं आते हैं दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। सच्चे मन से नाम सुमिर ले, सच्चे मन से नाम सुमिर ले, बन आए तो सुकृत कर ले। सच्चे मन से नाम सुमिर ले, मन आए तो सुकृत कर ले। साधु पुरुष की संगत कर ले, साधु पुरुष की संगत कर ले। दास कबीरा गाते हैं दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं। सुमिरन कर ले राम नाम, तज विषय भोग सब और काम। सुमिरन कर ले राम नाम, तज विषय भोग सब और काम। तेरे संग न चाले एक छदाम, तेरे संग न चाले एक छदाम। जो देते हैं सो पाते हैं दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते हैं, दिन के बीते जाते सदगुरु से प्राप्त होती है दिव्य दृष्टि। बाबा तुलसीदास जी सदगुरु के चरणों की वंदना करते हैं। वंदना की है उन्होंने हनुमंत लाल की, गणपति भगवान की, जानकी मैया की, भरत लाल जी की, सज्जनों की वंदना की है और असज्जनों की भी वंदना की। आप जानते हो कि सज्जनता और असज्जनता, साधु और असाधु कई बार एक ही जगह पैदा होते हैं। जैसे कमल और जौंक जो है वो जलाशय में ही पैदा होती है, स्वभाव अलग अलग है। साधु कैसा? जिसके बिछुड़ने से प्राण जो है जाते हुए मालूम पड़े। और असाधु कैसा? जिसको मिलने में ही नाक में दम हो जाए। संसार में सब लोग हैं। तुलसीदास जी ने सबकी वंदना की है। दुष्ट हृदयों को भगवान शांति दे, वो विघ्न बाधाएं ना डाले,
इसलिए सबसे पहले उनको भी प्रणाम करो, अपना काम बनाओ। हमारा काम क्या है? श्री हरि के चरणों की रति चित्त में पैदा करना, उसका जन्म हो जाए। संभव है भगवान के नाम का सुमिरन करते 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 भगवान का प्रभाव हमारे चित्त पर हो जाए। नाम का बड़ा प्रभाव है। और आप जानते हो कि जो नाम की महिमा है वो अद्भुत महिमा है। कैसी महिमा है नाम की महिमा? बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कृसानु जानते हैं आप? अग्नि। भानु यानी सूर्य, हिमकर यानी चंद्रमा। अगर कृसानु में से राम का रकार हटा दिया जाए तो वो किसानु ही रह जाता है। अगर भानु में से राम का आकार हटा दिया जाए तो वो भनु ही रह जाता है। और हिमकर से अगर राम शब्द का मकार हटा दिया जाए तो वो हिकर ही रह जाता है, यानी वो अर्थहीन हो जाते हैं शब्द। कृसानु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर चंद्रमा। और भगवान के नाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि जो अग्नि नहीं कर सकती वो भगवान का नाम करता है। अग्नि तो बाहर का कचरा जलाती है ना, पर भगवान के नाम की वो महिमा है जो अंतः जगत में वासना के कचरे को जलाकर भस्म कर देता है। भानु तो बाहर प्रकाशित करता है, हमारे अंतः को तो प्रकाशित नहीं कर पाता सूरज। लेकिन भगवान के नाम की वो महिमा है कि प्रभु का नाम हमारे अंतः जगत के अज्ञान अंधकार को नष्ट करके हमें आलोक की तरफ अग्रसर कर देता है। हिमकर चंद्रमा तो बाहर ही शीतल करता है, हृदय दग्ध है वासनाओं से, ईर्ष्याओं और द्वेष से। भगवान के नाम की महिमा ऐसी है, जैसे चंद्रमा संसार को शीतल कर देता है, ऐसे प्रभु का नाम हृदय की आग को शांत करके शीतलता प्रदान करता है। अद्भुत नाम प्रभु का नाम। और भगवान से ज्यादा, भगवान से बड़ा, भगवान से ज्यादा प्रभावशाली आप तो जानते ही हो ना, कितना कोस लंबा राम सेतु बांधा गया था ना। आजकल उसी सेतु को तोड़ने के षड्यंत्र चल रहे हैं। नासा से निश्चित हो गया है, नासा के वैज्ञानिकों ने जिसको सिद्ध किया है वह है राम सेतु। रामेश्वरम से लंका को जोड़ने वाला सेतु, श्रद्धा का, प्रेम का, समर्पण और विश्वास का, धर्म का सेतु, राम सेतु। राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। अब वो राम सेतु नहीं है तो फिर लंका भी नहीं है, तो फिर दशहरा भी नहीं है, फिर दिवाली भी नहीं है, फिर तो कुछ है ही नहीं। राम सेतु जिनके प्रत्येक पाषाण में भगवान का नाम अंकित किया गया था। जानते हैं ना आप, बड़े बड़े योद्धाओं के द्वारा पत्थर ला ला के सागर में छोड़े गए। कोई डूब रहा है, कोई उतरा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। 400 योजन लंबा सेतु कैसे बांधा जाएगा? तो फिर नल नील के उस पुरुषार्थ को सिद्ध करने का एक ही तरीका है कि भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। एक पाषाण पर राम और दूसरे पाषाण पर रा और मां लिखा गया। पत्थर जुड़ते चले गए, पाषाण जुड़ते चले गए। कितना बड़ा पुरुषार्थ था वो, मानवीय पुरुषार्थ। हमने कहा कि ईश्वर नहीं मानते हो, कम से कम मनुष्य के पुरुषार्थ को तो मानो। राम सेतु भारत का नहीं अपितु विश्व की निधि है, विश्व की धरोहर है। सागर की छाती पर श्रद्धा के बल पर बांधा गया वो पुल, यह मानवीय पुरुषार्थ की दैदीप्यमान कहानी है। इसे मिटाने का प्रयास मत करो। ये जन जन के हृदय पर अंकित है, ऐसा दुस्साहस मत करो। भगवान देखते हैं अपने जनों को, कितना पुरुषार्थ हो रहा है। एक नन्ही सी गिलहरी पानी में भीग भीग कर बालू के कण अपनी देह पे लगाकर उस सेतु पर झाड़ कर आती है, बार बार बेलू ब्यावालू में लौट पोट होती है। हनुमंत लाल बोले,